नमस्कार, आपका हमारे चैनल कवि अमर आकाश पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कविता लिखने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। यह वीडियो नए रचनाकारों के लिए बहुत ही काम की है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। मेरी पिछली वीडियो गांव और शहर में अंतर को आप लोगों का बहुत प्यार मिला, खूब सारे कमेंट मिले और लगभग 67,000 व्यूज मिले। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। कविता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कविता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तुकांत और दूसरी अतुकांत। नए रचनाकारों को तुकांत कविता से शुरुआत करनी चाहिए। तुकांत कविता से इसलिए शुरुआत करनी चाहिए कि जब भी तुकांत कविता लिखते हैं तो खुद को बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। जैसे तुकबंदी हो जाती है, जैसे राइम मिल जाता है, तैसे अपने आप में अंदर से एक उत्साह पैदा होता है, खुशी होती है और जिसको सुनाते हैं उसको भी अच्छा लगता है। तो अगर आप नए रचनाकार हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि तुकांत कविता लिखें। शायरी तुकांत कविता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना तुक के, बिना राइम के शायरी नहीं बनती है। तो चलिए आज हम सबसे पहले शायरी लिखना सिखाएंगे कि शायरी कैसे लिखते हैं। देखिए, शायरी में 4 लाइनें होती हैं। दूसरी लाइन और चौथी लाइन का आपस में लयबद्धता होती है, जिसे हम कहते हैं राइमिंग होती है या तुकबंदी होती है। तो दूसरी लाइन में तुकबंदी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, हमें उसको हम तुकांत शब्द कहते हैं, उसको काफिया बोलते हैं। और उसके बाद में एक शब्द आता है जो एज इट इज रिपीट होता है दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में, उसको कहते हैं रदीफ। तो काफिया और रदीफ क्या होता है, आप देखिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी एक शायरी है कि आपके आशिक पलक बिछाए बैठे, आपके आशिक पलक बिछाए बैठे हैं, आप हैं कि यूं नज़र झुकाए बैठे। देखिए, इस शायरी में देखिए कि दूसरी लाइन में बिछाए बैठे हैं, आपके आशिक पलक बिछाए बैठे हैं। दूसरी लाइन में है कि बिछाए बैठे हैं और चौथी लाइन में झुकाए बैठे हैं। इसमें झुकाए और बिछाए तुकांत शब्द हैं, इन्हें काफिया कहते हैं। और बैठे हैं दूसरी लाइन और चौथी लाइन दोनों में सेम आया है, बिना किसी बदलाव के आया है, इसे रदीफ कहते हैं। काफिया और रदीफ शायद आप लोग समझ गए होंगे और ध्यान से इसे समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी शायरी, गज़ल और कविता में इन दोनों का बहुत महत्व है। बिना रदीफ के भी शायरी हो सकती है, बिना रदीफ के भी शायरी हो सकती है, लेकिन बिना काफिया के शायरी नहीं हो सकती। कभी कभी लोग गलत काफिया का प्रयोग करते हैं और या तो रदीफ को ही काफिया समझ लेते हैं। जैसे पुराने समय में जब पत्र व्यवहार का ज़माना होता था, उस समय एक शायरी बहुत खूब चला करती थी कि लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरता हूँ तुम्हारे याद में जिंदा न समझना। अब इसमें देखिए कि रदीफ तो सही है न समझना, लेकिन काफिया स्याही और जिंदा, इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। लेकिन यह शायरी बहुत चलती थी। चलने के लिए खोटे सिक्के भी तो चल जाते हैं, लेकिन गलत तो गलत है। मैंने शायरी लिखने का नियम देखिए बता दिया। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर शुरुआत कैसे करें। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो, उसे कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें। जो भी भाव मन में आता है उसे कम से कम शब्दों में और एक लाइन में लिखने की कोशिश करें। और लिखने के बाद
अब कॉमा लगा कर उसे 2 लाइनों में तोड़ें। देखने की एक समझने की कोशिश करें कि जो 2 लाइन में तोड़ेंगे तो जहाँ से तोड़ रहे हैं उसमें भाव निकल रहा हो कुछ। लेकिन अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता, इसके समानार्थी, इससे जो मीनिंग्स निकल रहे उसी मीनिंग को पूरा करता हुआ एक अगली लाइन लिखिए। उस लाइन को अब ये देखिए कि पहली और दूसरी लाइन की जो साइज है, कहीं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी तो लाइन नहीं हो रही है। अगर बड़ी हो रही हो तो उसके बराबर करने की कोशिश कीजिए। और देखिए कि सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन, दूसरी और चौथी लाइन का आपस में लयबद्धता हो, तुकबंदी हो आपस में, जिसमें रदीफ और काफिया का प्रयोग हुआ हो। तो इस तरह से देखिए, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपकी 4 लाइनें बन जाएंगी और आपकी पूरी शायरी पूरा हो जाएगी। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मेरे मन में एक विचार आया कि इस कोरोना काल में रिश्तों में बहुत सारा बदलाव आया। अब मैंने इसको कविता का रूप देने की कोशिश किया, शायरी का रूप देने का कोशिश किया। तो मैंने इस तरह दिया कि इस कोरोना काल में सारे रिश्ते बदल गए। इस कोरोना काल में सारे रिश्ते बदल गए। पहली और दूसरी लाइन देखिए पूरी। अब मैंने सोचा कि आखिर क्या क्या बदला हुआ। तो मैंने देखा कि मास्क लगाने के कारण लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। अब अगली लाइन यूँ जोड़ा कि जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था वो मास्क लगाकर निकल गए। फिर देखा कि पहली लाइन से दूसरी लाइन कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है। फिर सुधार किया, जिनका इंतज़ार था सामने से निकल गए। और शायरी इस तरह से बन गई कि इस कोरोना काल में सारे रिश्ते बदल गए, जिनका इंतज़ार था सामने से निकल गए। जिनका इंतज़ार था सामने से निकल गए। आप भी इसी तरह कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।